हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं एक कंटिन्यूस लव मांगा का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो मार्ले है उसके जो ज़ख्म होते हैं वो खुल जाते हैं और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। अभी जो चैंगली है ना, वो सोचता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। मैंने ना ही मुझे पता चला कि वो इंजर्ड था, बल्कि मैं रीज़न ढूंढता रहा कि क्यों वो मुझे टच नहीं करना चाहता था। तभी वो फ़ैरी को बोलता है कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया अपनी इंजरी के बारे में। तो फिर जो फ़ैरी है ना, वो उससे बोलता है कि आपको अपने ऊपर इतना ब्लेम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अरमार्ल है वो उन्होंने खुद से डिसीज़न लिया था, तो उनके खुद के रीज़न्स होंगे। तो जो चैंगली है वो उससे बोलता है कि लियो, तो क्या सच में वो ठीक है ना। और फिर वो उससे बोलता है कल रात उसने एक वाइन का ग्लास भी लिया था। तो फ़ैरी उससे बोलता है क्या उसने ड्रिंक किया था, तभी उसके जो वाउंड्स हैं वो ओपन हो गए हैं। और फिर वो बताता है ऐसे जख्म के टाइम पे उन्हें अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए थी। तो चैंगली उससे बोलते हैं तो अभी क्या। तो फिर फ़ैरी उससे बोलता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जर्नल की जो फिज़िक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तभी वो वहाँ से जाने लगता है। तभी चैंगली को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन सडनली उसके जो पेट है वहाँ पर पेन होना शुरू हो जाता है और वो सोचता है कि अभी मुझे स्टमक पेन क्यों स्टार्ट हो गया। तभी वहाँ से फ़ैरी जा रहा होता है, तभी वो चैंगली को देखता है ऐसे, और फिर वो उसका नाम लेता है कि चैंगली क्या हुआ है। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो चैंगली होता है वो बिस्तर पर होता है और वो हॉस्पिटल का बेड होता है। चैंगली सोचता है कि मैं अभी कहाँ हूँ और ल्यूतो कहाँ है। तभी हम देखते हैं उसके साइड पे ग्रैंडमा बैठी होती हैं और वो उससे बोलते कि तुम वापस से लेट जाओ, तुम्हें अभी उठना नहीं चाहिए। तो चैंगली उससे बोलता है कि ग्रैंडमा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, और अरमाल कहाँ है और वो कैसा है। तो फिर ग्रैंडमा उसे बताती है कि जो हमारा अडमायरल है उसके हालत अभी पहले से ठीक है और फ़ैरी उसका ध्यान रख रहा है। तो फिर वो उससे बोलती है कि तुम फ़ैरी से पूछ लो। तभी ग्रैंडमा वहाँ से जाने लगती है और उससे बोलते हैं कि तुम यहाँ पर अभी रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तभी वहाँ पर फ़ैरी का कॉल आता है और चैंगली अडमायरल से उसके बारे में पूछता है। तभी हम अडमायरल को देखते हैं जो कि वहाँ पर होता है, अभी तक उसे होश नहीं आया होता। और चैंगली सोचता है कि मेरे नज़रों में हमेशा ही अडमायरल बहुत ही ज़्यादा अच्छा और रिलायबल और टाल रहा है, लेकिन अभी मैं उसे बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ। और फिर वो उसे पूछता है कि कब तक उठ जाएगा। तो फिर फ़ैरी उससे बोलता है कि अभी उसे 24 घंटे लग जाएंगे। और फिर वो बोलता है कि मिस्टर चैंग आप कैसे हैं। तभी जो ग्रैंडमा है वहाँ पर आती है और उससे बोलती है कि तुम्हें अभी बहुत ही ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम अभी पर्सनली अडमायल से मिलने नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तुम्हारी बॉडी भी ठीक नहीं है। तभी जो चैंगली है वो फ़ैरी से फ़ोन को कट कर देता है। तभी ग्रैंडमा उसे बोलती है कि तुम इस सूप को जल्दी से पी लो, क्योंकि अभी तुम्हें अकेले तुम्हारी बॉडी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारे ऊपर एक और बर्डन है। तुम पता है ना कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो फिर तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से खाने पीने की ज़रूरत है ताकि तुम्हारी बॉडी अच्छी रहे। तो फिर चैंगली उसे थैंक्स बोलता है। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में चैंगली सो रहा होता है और वहाँ पर अडमायरल आ जाता है और उसके फेस को टच करता है। तभी जो चैंगली है ना, वो उसे बोलता है कि हस्बैंड। तभी जो अडमायरल होता है ना, वो सडनली उससे बोलता है कि ये मैं हूँ, और वो उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार से देख रहा होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं चैंगली अडमायरल को देखता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए था। तो फिर उसकी बात सुन के अडमायरल उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। तभी चैंगली उससे बोलता है कि तुम्हारा बाउंड कैसा है, क्या वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। तो फिर चैंगली को दिखाता है अडमायरल कि अभी उसका बाउंड बिल्कुल भी सही है और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी चैंगली उसके बाउंड पर हाथ रखता है और उससे बोलता है कि जब मैंने तुम्हें पूछा था ड्रिंक के लिए, तो मैं रिफ़्यूज़ कर देना चाहिए था। और फिर जो अरमाल है वो उससे बोलता है कि मैं भूल गया था। तो उसकी बात सुन के जो चैंगली है वो उससे बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें भी झूठ बोलना आता है। तो फिर अरमाल ब्लश करता है। तभी चैंगली उससे बोलता है कि ओके, अभी मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अभी तो तुम्हें ऑपरेशन में होना चाहिए था ना, अभी तुम्हें बहुत ही थोड़ा टाइम हुआ है, अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो अरमाल उससे बोलता है कि ठीक है, तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं डेंजरस सिचुएशन में नहीं हूँ। और फिर वो
उसे ना एक रिपोर्ट दिखाता है और उससे बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तभी उस रिपोर्ट को देखते हुए चांगली उससे बोलता है कि क्या ये मेरी बॉडी टेस्ट रिपोर्ट है। तभी जो ल्यूतो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर खुश हो जाता है, मतलब अडमार्ल हमारा। और फिर वो उससे बोलता है कि इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंट है कि उस टाइम पे मैं तुम्हारे साथ था। मतलब वो कहना चाहता था कि जो बच्चा है ना वो अडमार्ल की पर्सनैलिटी का है, ना कि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी का। तो चांगली उससे बोलते हैं कि क्या उस दिन पे तुम मेरे साथ थे। तो फिर अडमार्ल उसे यस में आंसर करता है। तो चांगली उससे बोलता है कि ये कैसा हो सकता है। तो ये उस टाइम पे की बात है जब वो मतलब पहली बार ट्रिप पे गए थे प्लैनेट पे, जब वहाँ पर एक हादसा हो गया था। जब फर्स्ट टाइम पे जो अडमार्ल की पर्सनैलिटी थी वो बाहर बाहर आई थी। तो अभी जो चांगली है ना वो सोचता है कि उस टाइम पे जो ल्यूतो की रिएक्शन था वो थोड़ा सा अलग था। अगर मैं अभी कंपेयर करूँ तो सच में ये थोड़ा अलग था। तभी जो चांगली है ना वो अडमार्ल से पूछता है कि तुमने उस टाइम पे मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा। तो चांगली की बात सुन के अडमार्ल उससे बोलता है क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं थे, इसके अलावा मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। तभी वो चांगली के पास आता है और उससे बोलता है कि क्या अभी तुम ये जान कर के उस टाइम पे मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हें सॉरी फील हो रहा है। तो चांगली उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अडमार्ल उससे बोलता है अभी अच्छा लग रहा है मुझे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो अडमार्ल है वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है अपनी इंजरीज से, बहुत ही जल्दी। और फिर वो अपनी जो बेड है वो शिफ्ट कर लेता है हमारे चांगली के वार्ड में और उसका ख्याल रखता है अच्छे से। और वो दोनों काफ़ी इन्जॉय टाइम करते हैं। और उसके अलावा जो अडमार्ल है उसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस आ गए हैं। अभी चांगली भी ये सब ऑब्जर्व करता है कि अभी अडमार्ल पहले की तरह नहीं है। वो उसके साथ मूवीज़ वगैरह भी देखता है और उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। पहले पहले तो जो चांगली है ना उसे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हुई थी, लेकिन अभी वो उसने उसके जो चेंज है उसे एक्सेप्ट कर लिया है। और साथ ही में अभी वो उससे अपना जो लव है वो भी एक्सप्रेस करने लगा है। और ऐसे ही टाइम बीत जाता है और एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। वो कम्प्लीटली हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। तो अडमार्ल उससे बोलता है कि क्या तुम ग्रैंडमा के साथ वापस चलना चाहते हो। और फिर वो उससे बोलता है कि ग्रैंडमा तुम्हें देखना चाहती हैं। तो फिर चांगली उससे यस में आंसर करता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उसकी वही ब्लू कार होती है। तो चांगली सोचता है कि ये कार अडमार्ल ने मेरे लिए ली थी। तो अडमार्ल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आई। तो चांगली उससे बोलता है कि मुझे सच में ये कार का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ऐसे करके वो वहाँ पे जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जब वो जा रहे होते हैं तो जो चांगली है ना उसे एक ऑर्डर रिसीव होता है, जिससे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो अडमार्ल उससे बोलता है कि कैसा ऑर्डर। तो चांगली उसे बताता है कि मैंने ऑनलाइन शॉप खोली थी और ये पहला ऑर्डर है। तभी देखते हैं जो चांगली है उसे ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव होता है, जो कि उसका फ़र्स्ट इंटरनेशनल ऑर्डर था। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। और फिर वो उससे बोलता है कि मुझे ना क्लोथ्स को बनाना और उन्हें डिज़ाइन करना, इसके अलावा उन्हें उनकी निटिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। तभी चांगली उससे बोलता है कि यार मुझे ये पसंद करना चाहिए ना। तो अडमार्ल उससे बोलता है कि हाँ, अपनी हॉबीज़ रखना बहुत ही अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो फिर चांगली उससे बोलता है कि मुझे अभी समझ में आ गया है, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी वैल्यू बढ़ानी चाहिए। अभी मुझे पता चल गया है मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। इसके अलावा मैं अपना खुद का बिज़नेस डेवलप करना चाहता हूँ इनके ज़रिए से। तो अडमार्ल उससे बोलता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। और फिर वो उसकी जो चीक्स हैं उसे पिंच करता है। तो जो चांगली है ना वो सोचता है कि इसके जो एक्शन है वो बिल्कुल उसकी दूसरी पर्सनालिटी की तरह हैं। और फिर वो सोचता है कि अडमार्ल ने पहले ऐसा कभी भी नहीं किया। तभी अडमार्ल उससे बोलता है कि क्या कुछ गलत है। तो चांगली उससे बोलता है कि तुमने पहले कभी भी मेरे फेस को ऐसे पिंच नहीं किया। तो अडमार्ल की बात सुन के जो चांगली है ना वो थोड़ा सा वहीं रुक जाता है। तभी वो उससे बोलता है कि यार तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो चांगली उससे बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं थी। और फिर वो सोचता है कि ये जो सीन है ना वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और फिर वो सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है। तभी वो अडमार्ल को कन्फ्रंट करता है और उससे बोलता है कि क्या तुमने सच में अपनी जो सर्जरी थी वो करवाई थी अपनी दूसरी पर्सनैलिटी को वाइप आउट करने के लिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है एंड मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।